चैप्टर 51.net 10 तीरंदाजी। मिस इरा, क्या कुछ गलत है? ओरियन ने पूछा, अपने सिर को चिंतित नजर के साथ पाए झुकाते हुए। इरा ने तुरंत अपने होठों को ढक लिया जब उसने देखा कि लड़का कितना प्यारा है। नॉवल बिन वह चिल्लाना चाहती थी और उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन इरा जानती थी कि ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने अपने मन में सभी नोटी विचारों को साफ किया और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आपकी उच्चता। क्या आप सुनिश्चित हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। धन्यवाद, आपकी उच्चता। आपका स्वागत है, मिस इरा। आपकी उच्चता, आपको मेरे साथ इतना औपचारिक व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या आप अधिकारियों में से एक नहीं हैं, इसलिए मैंने। यह ठीक है, आपकी उच्चता, आप मुझे सिर्फ इरा कह सकते हैं। ठीक है। ओह, यह मुझे याद दिलाता है, कृपया बैठ जाइए। धन्यवाद। क्या आप इस प्रतियोगिता के अंतिम चरण की शुरुआत करना चाहेंगे? हाँ, कृपया। अच्छा, हम एक जादुई सहन शक्ति परीक्षण के साथ शुरू करेंगे। मुझे क्या करना होगा? यह सरल है, आपकी उच्चता। शिकार कार्य के दौरान मैंने देखा कि आपने एक आग का गोला जादू का उपयोग किया। हाँ, मैंने किया। अच्छा, तो मुझे देखना होगा कि आप आग के गोले को कितनी देर तक बनाए रख सकते हैं। मैं आपकी जादुई सहन शक्ति, नियंत्रण और मना प्रबंधन का आकलन करूंगी। क्या आप समझते हैं? हाँ, लेकिन मुझे यह जादू कितनी देर तक बनाए रखना होगा? यह सिर्फ अधिकतम 1 घंटे के लिए है। क्या आपके पास कोई और सवाल है? नहीं, मैडम। ठीक है, तो अगर आप तैयार हैं, चलिए शुरू करते हैं। ओरियन ने अपने सिर को समझते हुए नोट किया और गज़ेबो से बाहर निकला, अपनी बाहों को चौड़ा करके और आसमान की ओर निशाना बनाकर। यह देखकर इरा ने उसका समय शुरू करने के लिए 1 घंटे का घड़ी उलट दी, जो कि उसके लिए समय मापने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ओरियन ने पहले स्तर की आग की जादू का जादू चक्र कल्पना की और उसके हाथों के सामने एक छोटा जादू चक्र प्रकट हुआ। कुछ सेकंड बाद एक बड़ा आग का गोला हवा में प्रकट हुआ, जो उसके सामने तैर रहा था। ओरियन ने जादू चक्र में मना को लागू करना जारी रखा ताकि वह उसके सामने तैरते हुए आग के गोले को बनाए रख सके। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था और वह बिना किसी चिंता के जादू को बनाए रखने में सक्षम था, धन्यवाद उसके थकान प्रतिरोध कौशल के कारण, जो उसे थका हुआ और थका देने से रोकता था। उसके ऑटो एमपी रिकवरी कौशल की मदद से ओरियन ने बीते 1 घंटे में इस्तेमाल की गई मना की मात्रा को बैली ही नोटिस किया। आप अब रुक सकते हैं, प्रिंस गाल्डर, इरा ने ओरियन को सूचित किया और उसने तुरंत जादू को समाप्त कर दिया। इरा ने अब तक उसने जो कुछ देखा था उसका नोट लिया और उसने ओरियन से पूछा कि क्या वह ठीक महसूस कर रहा है, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह ठीक है या नहीं, इससे पहले कि वह अपनी रिपोर्ट पर कोई अंतिम टिप्पणी करे। मैं ठीक हूँ, ओरियन ने जवाब दिया और इरा ने इस मौके का लाभ उठाकर ओरियन की आंखों में करीबी से देखा। उसे उसमें थकान के कोई संकेत नहीं दिखे, इसलिए इसका मतलब था कि वह 1 घंटे तक जादू को बनाए रखने में सफल रहा, जबकि उसने अपनी मना की मात्रा का प्रबंध किया। अन्य जातियों के एल्ब्स को आधे घंटे के लिए जादू छोड़ने के लिए कहा जाता, लेकिन उच्च एल्ब्स की मना क्षमता अन्य एल्ब्स की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक होती है, इसलिए ओरियन को 1 घंटे के लिए करने के लिए कहा गया, ताकि यह देखा जा सके कि वह अपनी मना की भंडार का प्रबंधन कैसे करेगा। और इरा के आश्चर्य के लिए ओरियन ने सफलतापूर्वक अपनी मना का प्रबंधन किया अंतिम गतिविधि की तैयारी के लिए। बहुत अच्छा, आपकी उच्चता। कृपया मेरा पालन करें। इरा ने गज़ेबो को छोड़ दिया और ओरियन को वहां ले गई जहां वह दिन की अंतिम गतिविधि करेगा। ओरियन उसके पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन उसने देखा कि वे 2 युवा प्रतियोगिता अधिकारियों की ओर बढ़ रहे हैं, जो एक जादू चक्र के निकट खड़े थे। दोनों अधिकारियों के पास पहुंचने पर दोनों ने ओरियन के सामने झुककर प्रणाम किया और इरा ने ओरियन को क्या करना है के बारे में निर्देश दिया। कृपया जादू चक्र पर खड़े हो जाएं। ओरियन ने जादू चक्र पर कदम रखा, इरा और 2 अन्य प्रतियोगिता अधिकारियों के साथ, जिन जादू चक्रों के नीचे उनके पैरों से चमक रहा था, और सभी को एक खुली मैदान में टेलीपोर्ट कर दिया। ओरियन ने चारों ओर देखा और देखा कि यह विशाल
खुला मैदान घनी जंगलों द्वारा घिरा हुआ है। यह मैदान लगभग 300 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा था, जो कि उनकी गतिविधि के लिए पर्याप्त जगह प्रदान कर रहा था। लंबे पेड़ धीरे धीरे हवा में हिल रहे थे और मैदान के किनारे एक छोटी धारा बह रही थी। ओरियन को पत्तियों की खड़खड़ाहट और दूर पर कुछ पक्षियों के चहकने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जहां पर ओरियन वर्तमान में खड़ा था, वहां से विपरीत छोर पर उसने एक पेड़ पर लटकते हुए एक पेंडुलम लक्ष्य को देखा, जो एक मजबूत 10 मीटर ऊंचे लकड़ी के स्तंभ से लटका हुआ था, जिसे रस्सियों और स्टेक्स के साथ जमीन में स्थापित किया गया था। यह स्तंभ मैदान के दूर छोर पर स्थित था, जो प्रिंस ओरियन की शूटिंग की स्थिति से 200 मीटर दूर था। आप इसे इस भाग के लिए उपयोग करेंगे। इरा ने ओरियन को तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए जिस धनुष और तीर का उपयोग करना है, उसे सौंपते हुए कहा। ओरियन ने धनुष और तीर को प्राप्त किया और देखा कि वे बेहतरीन स्थिति में नहीं थे। धनुष का तंतु थोड़ा पहना हुआ था और तीर पूरी तरह से सीधा नहीं था। क्या अधिकारी जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? ओरियन ने सोचा। यदि कोई इस प्रकार के धनुष और तीर का उपयोग करता है, तो यह निश्चित रूप से उड़ान के पथ को प्रभावित करेगा। ओरियन का चेहरा एक चिंतित मनस्थिति में बदल गया। वह इसे देखकर खुश नहीं था। एलेना ने उसे तीरंदाजी के बारे में बहुत कुछ सिखाया था और ओरियन को गर्व था कि उसने एलेना से जो कुछ सीखा था, वह उन्हें किंगडम के सबसे अच्छे धनुर्धारियों में से एक बनने में सक्षम बनाता है। हालांकि हाथ में धनुष और तीर के साथ ओरियन को संदेह था कि वह तीर को इसके पूर्ण क्षमता में उपयोग कर पाएगा। इरा ने उसके चेहरे पर नजर डालकर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपसे पहले सभी को इसी प्रकार के धनुष और तीर दिए गए थे। हर प्रतियोगिता अधिकारी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जानता था कि तीरंदाजी में हर कोई कितना प्रतिभाशाली है। हालांकि यह वही नहीं है जिस पर हम आपको ग्रेड करेंगे। हमारा उद्देश्य सभी को अपनी सीमाओं तक पहुंचाना है, उनके तीरंदाजी कौशल, ध्यान और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अनुकूलन का परीक्षण करना है। यही वह है जिस पर आपको ग्रेड किया जाएगा। इसलिए कृपया आराम करें और अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। ओरियन ने समझने में सिर हिलाया और फिर अपने लक्ष्य की ओर नजर वापस डाल दी। पेंडुलम लक्ष्य एक लकड़ी का गोल टारगेट था, जिसका व्यास लगभग 4 फीट था और एक मजबूत पेंडुलम आर्म से जोड़ा गया था। पेंडुलम लक्ष्य के पीछे 2 प्रतियोगिता अधिकारी खड़े थे, जिन्होंने इस स्थिति में टेलीपोर्ट किया ताकि वह देख सकें कि क्या ओरियन देके टारगेट पर निशाना लगा पाता है जब वह तीर चलाता है। पेंडुलम लक्ष्य 4 समवर्ती स्कोरिंग क्षेत्रों में विभाजित है। प्रत्येक क्षेत्र में यदि आपके तीर एक क्षेत्र पर लगते हैं, तो आपको अलग अलग अंक मिलते हैं। इरा ने समझाया। मुझे कितने तीर प्रयोग करने की इजाजत है? आपको लक्ष्य पर हिट करने के लिए 3 तीर उपयोग करने की अनुमति होगी। आपका लक्ष्य किसी भी 4 समवर्ती स्कोरिंग क्षेत्रों में से किसी एक को है, जो केंद्र क्षेत्र, बुलसाय, आंतरिक रिंग, मध्य रिंग और बाहरी रिंग में विभाजित हैं। क्या मुझे प्रत्येक रिंग के लिए अंक मिलते हैं? हाँ, आपकी उच्चता आपको मिलेंगे। बाहरी रिंग के लिए आपको 100 अंक मिलेंगे। मध्य रिंग के लिए आपको 300 अंक मिलेंगे। आंतरिक रिंग के लिए आपको 500 अंक मिलेंगे और केंद्र क्षेत्र के लिए आपको 1000 अंक मिलेंगे। क्या आपके पास और कुछ जानने के लिए है? हाँ, है। आप क्या जानना चाहेंगे? पहले आपने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के तहत हमारे अनुकूलन का परीक्षण करने के बारे में उल्लेख किया था। इसके अलावा धनुष और तीर के, क्या मुझे किसी और चीज के बारे में जानने की आवश्यकता है? केवल चुनौती जो आपको लक्ष्य को हिट करने से रोक सकती है, वह है पेंडुलम लक्ष्य के पीछे खड़े अधिकारियों द्वारा डाले गए हवा के जादू। आपका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आपका तीर लक्ष्य पर लगे, भले ही अधिकारी आपको रोकने की पूरी कोशिश करें। क्या हम शुरू कर सकते हैं? ओरियन ने पूछा। शुरू करने के लिए उत्सुक? हाँ, हम शुरू कर सकते हैं। कृपया अपने सामने छोटे लकड़ी के मंच पर खड़े हो जाएं और खुद को स्थिति दें। ओरियन छोटे लकड़ी के मंच पर गया। उसने खुद को पेंडुलम लक्ष्य की ओर एक स्पष्ट दृष्टि के साथ स्थिति दी और एक गहरा सांस लेते हुए अपने तीर को धनुष के तंतु पर रख दिया। उसने अपनी ओमनिविजन कौशल सक्रिय की ताकि वह अपने लक्ष्य को बेहतर दृष्टि प्राप्त कर सके और इससे उसे कुछ चीजें अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिली। प्रत्येक स्कोरिंग क्षेत्रों में एक अलग रंग था,
जिसमें केंद्र क्षेत्र लाल रंग में पेंटेड था। यह वही क्षेत्र है जिसमें मैं रुचि रखता हूँ। मैं अन्य क्षेत्रों की परवाह नहीं करता। मुझे किसी भी अंक को प्राप्त करने की कोई दिलचस्पी नहीं है जो 1000 अंक से कम है, ओरियन ने अपने विचारों में एक दृढ़ संवेदन के साथ कहा। वह चाहता था कि वह प्रतियोगिता के पहले दिन के अंत तक शीर्ष 3 में बचे रहे और केवल यही तरीका था कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह लक्ष्य पर गोलीबारी करता है। ओरियन ने अपने मन को शांत किया और लक्ष्य के पेंडुलम आर्म को देखा जो एक सुसंगत, चिकनी आर्क में झूल रहा था और लगातार लक्ष्य को पीछे और आगे बिवेग रहा था।